एक जगह स्टेज पे था ना, तो इतना परेशान, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। अरे मैंने कौन हुजूर आ गए? मदीने से सरकार आ रहे हैं क्या? कि नहीं पीर साहब आ रहे हैं। मैंने कहा आधा घंटा हो गया सुनते सुनते, यहाँ हुजूर आ रहे हैं, आ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, हुजूर हैं, कोई पेड़ से थोड़ी उतरे। तो हुजूर इतने नहीं जितने ये नीचे वाले। तो कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है, थोड़ा सा इसका भी ख्याल करना। तमन्ना यही रखनी है, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। यही कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग हुए, अकीदत भी कैसी होनी चाहिए सुनिए जरा। जहां अच्छा पीर देखा उधर कोई डुलमुल हो जाता बंदा है। कह रहा हजरत मैं उनका मुरीद था, इजाजत हो तो मैं इनका हो जाऊं। मैंने क्यों भाई? कि मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। मैंने पीर है कोई मार्केट का रखा हुआ, ये कप नहीं है कि जी अब इसकी कन्नी टूट गई दूसरा ले लूं। सारे सिलसिले गौसे पाक के कदमों से जाके जुड़ते हैं। ये याद रखिएगा, पीर बदलने का धंधा न कीजिए। अगर आपके पीर में अगर शरीक कोई कमी है तो फौरन बदल दीजिए, फिर देर मत कीजिए। और अगर दुरुस्त है शरीक तौर पे तो फिर पीर ना बदलिए, पीर मत बदलिए। एक बुजुर्ग हुए हैं शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला, बहुत पाए के बुजुर्ग। तो इनका एक मुरीद था, हज्जाम था, बाल काटता था, समझते ना, अपनी बिरात जबान में हम लोग कहते नाई बोलते ना। तो बचपन में ना इनका बच्चा गायब हो गया। किसका? जो मुरीद थे शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, हज्जाम। ये गए, कहने लगे हुजूर बच्चा गायब है। तो पीर साहब ने कुछ नहीं बोला। फिर कहा हुजूर बेटा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं बोला। तो मुरीद थे, मरीज नहीं थे। आज मुर्गी अंडा ना दे तो पीर साहब मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, भैंस दूध ना दे तो पीर साहब भैंस ने दूध नहीं दिया। इत्तेफाक से किसी के दरवाजे पे चीनी गिर जाए, पीर साहब लगता है किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ, अगर कोई छत पे से कोई बच्चा डेला फेंक दे कि किसी ने डेली पढ़ के डाली थी रात घर में। अकीदे मजबूत रखो यार, कुछ नहीं होता जब तक खुदा नहीं करता है। कुछ नहीं होता हो। बिला वजह में पड़ोसी को कोस लिया बैठा हुआ, कह रहा मेरी भैंस जो मरी है ना इसकी वजह से मर गई। मियाँ अल्लाह माफ करे, नहीं मियाओं का तो पता नहीं होने ही क्या है। ऊपर चादर चल रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी, पक्की बात है। कह रहा कुछ नहीं, तुम पे 7 का कब्जा, 11 का कब्जा पे उतारेगा कौन? कि भैया मेरे बस की ना। जब तू बता सकता तो तू उतार नहीं सकता, कि जिनने चढ़ाया वो ही उतारेगा। इतना कर दूंगा कुछ हराम हो जाएगा। बहनों को समझाओ, ये बहुत जाती है मज़ारों पे, घुटनों से घुटने जोड़ के बैठ रही हैं ना। मियाँ बड़ा परेशान हूँ। तो मियाँ भी पहुंचा हुआ, कह रहा कमर में दर्द रहता है कि जी, सर में दर्द रहता है कि जी, पिंडलियों में ऐठन रहती है कि जी, चक्कर आता है कि जी, कभी कभी घबराहट भी होती है कि जी। तो जो बीमारियां आमतौर पे हर औरत को होती हैं वो सारी रटे बैठा। तो वो क्या कहती है, वो अरे बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। सारी जितनी बीमारियां रटी रटाई बता दी। अब औरत है यार, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। मियाँ गए कमाने, औरत गई लुटाने। कि बच जाएगी कि कैसे बचूंगी? कि 1151 देने। अच्छा लो, निकालेगी आस्तीन में से। तुझे पता नहीं शोहर कितनी मेहनत से कमा के लाया था, ये 1151 रुपए ला के डाल दिए। उसने थोड़ी देर सर पे हाथ रखा, कहा कि 11 जुम्मेरातें आना है। तो 11 जुम्मेरातें पक्का जा रही है। तो कभी तो दिन ऐसा आगा जो कमर में दर्द ना हो। कहता कैसा रहा? कि बस परसों ठीक था, कि हाँ परसों ही पढ़ा था मैंने। कहता कि परसों ही दम किया था मैंने, कि परसों आराम हुआ था। कि ठीक है तेरे, और 3 बजे आँख खुल गई होगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाई जब बंदा पक जाता है ना तो 3 बजे आँख खुलने लगती है। खुदा के वास्ते ऐसे बाबाओं के पास ना जा, माँ बहनों से गुजारिश है, तुझे लगे ना उलझन है तो बाबा के पास ना जा, मुसल्ला बिछा रब की बारगाह में आ जा। क्या बात है, वाह। और सजदे में सर रख के कहते मालिक तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता, सैयदा ज़ैनब का वास्ता,
मालिक उनके सदक़े में सुकून अता कर दे। कसम खुदा की 70 मियाँ वो सुकून नहीं दे सकते जो रब की बारगाह का एक सजदा तुझे सुकून दे सकता है, क्या पैगाम है। एक सजदा सुकून दे सकता है। तो संभालिए अपने घरों को भी। औरतें, मुझे फख्र है बरेलवी होने पे, और इसलिए भी फख्र है कि सारे मज़ारों पे औरतें देखी, आला हज़रत के मज़ार पे औरत नहीं जाती है। मुझे फख्र है इस बात पे, पूरे हिंदुस्तान में कहता फिरता हूँ, अगर बरेली में देखना है तो फिर मज़ार आला हज़रत देखो। हाँ, ये खानदान है आला हज़रत का, आज तक औरत को आने की इजाजत नहीं है मज़ार, है कि नहीं? ये तन्हा ऐसी खानका है जहाँ पे औरत नजर नहीं आती है, वरना सब में जा रही है। कहाँ खोले के गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ चल गई। मैं क्या बयान कर रहा था भाई? बैठ के थक गए क्या भाई? नहीं थक गए तो उठ जाइए। इसलिए जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, जाने वाले को तो और 4 कंधे दे के पहुंचा के बंदा आता, रोका किसी को किसी ने नहीं। तो सुने बहुत गौर से मेरी बात, हज़रत जी सुने जरा, तवज्जो करें बहुत गौर से। तो पीर ने 2 मरतबा सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मुरीद था, कुछ नहीं बोला। 18 साल तक खिदमत करता रहा। कितने साल? 18। जोर से 18 साल तक खिदमत की। 18 साल के बाद एक दिन घर में बैठा था, कोई जिक्र आ गया घर में, तो पीर की बात करने लगा। जब इतना सुना ना, तो माँ थी ना बच्चे की, उसने कहा मेरे घर में अपने पीर की बात ना करना। कहा किस लिए? कि मेरे बेटे के बारे में उन्होंने एक दुआ तक नहीं की, मुझे तुम्हारा पीर पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। माँ हुआ करती है, 18 साल से बेटे के लिए आंसू बहाती रही माँ। आज जब जिक्र पीर का आया तो फिर रोती, का आज के बाद अपने पीर का नाम न लेना, इसलिए कि जब बेटा गुम हुआ था तब पीर ने कुछ नहीं कहा था, दुआ कर देते तो शायद बेटा आ जाता, इसलिए तुम्हारा पीर मुझे पसंद नहीं है। यार ये माँ होती है। परदेश जाने वालों, दूर जाकर के पैसा कमाने वालों, इतनी बात मेरी याद रखना, रोज 2 बार बीवी को फोन किया करते हो, हफ्ते में 1 दिन माँ को भी फोन कर लिया करो, 1 दिन बाप से भी फोन पे बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब औलाद परदेश चली जाती है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरा करती है। जब बेटे परदेश में होते हैं, माना कि तुम ऐश के साथ लेटे हो, लेकिन माँ को चैन की नींद नहीं आती है, बाप को चैन की नींद नहीं आया करती है। हाँ हमें देखो, जहाँ जाते हैं लोग पलकों पे बिठाते हैं, लेकिन कसम खुदा की जब भी माँ या बाप का फोन आता है, सबसे पहला सवाल होता है बेटे खैरियत से है कि नहीं, पेट भर के खाया कि नहीं खाया है, तेरा पेट भरा के नहीं भरा। यार ये माँ होती है, जब तक तुझे आसूदा ना देख ले, पेट भर के खुद नहीं खाया करती है। ए मेरे भाई, इतनी सी गुजारिश है, परदेश जाया करो तो ज्यादा दिनों के लिए ना जाया करो, जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करो, माँ के पास बैठ के वक्त गुजार लिया करो। हम लोग ये समझते हैं 5 स्टार होटल में बैठेंगे तो सुकून की नींद आ जाएगी, अच्छे गद्दे होंगे तो सुकून की नींद आएगी। नहीं प्यारे, सबसे अच्छा सुकून तब मिलता है जब गोद माँ की होती है, सर बेटे का होता है, तब जिंदगी में सुकून आता है। तुम पीरों के पास जाते हो, दुआएं कराते हो, मर्जी है तुम्हारी, जिससे चाहो दुआएं कराओ, लेकिन एक बार माँ के कदमों में बैठ के कह दो, ए माँ चल तो उठा दे, दुआ तो कर दे। खुदा की कसम मेरा इत्तेकाद कहता है, इधर हाथ उठते हैं उधर मकबूलियत की जमानत खुदा अता कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत करना।